जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 आपका जो होने वाली है उसके लिए हम अप्रैल मंथ 2024 के बिहार करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आए हैं। और आज की क्लास में आप देखेंगे इस कंप्लीट बिहार का जितना भी करंट अफेयर्स है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। आप बिहार के लिए कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बिहार करंट अफेयर्स स्पेशल पूछा जाता है। और आज की क्लास में हम बिहार करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में अप्रैल मंथ 2024 बिहार करंट अफेयर्स। और चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने ठान लिया है अपने एग्जाम को क्रैक करने का तो आप पीछे मत हटिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। मतलब इसके पहले अगर आपने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे, बताइएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? कर्पूरी ठाकुर की ओर से टीवी प्रभाकर राव, रामनाथ ठाकुर, नित्या राव, जयंत सिंह, ये बताना है। इन 4 में से किसने कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? याद रखिए जो रामनाथ ठाकुर हैं इन्होंने कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में 6 लोगों को राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2024 में 6 लोगों को भारत रत्न सम्मानित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं तो एक बार बता देते हैं। उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव हो गए, एम.एस. स्वामीनाथन और एस चंद्रशेखरन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1 जुलाई से बिहार में कितने नए आपराधिक कानून लागू होंगे? 1, 2, 3, 4। बता दें 1 जुलाई से बिहार में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं, ये आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत तिथि, दिनकर गुप्ता, कमल किशोर, मम्मी मिजुटोरी, इसमें बताना है। तो इसमें जो है कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जो सीताराम मीना है इनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? इराक, म्यांमार, चिली, नाइजर। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नॉन फिक्शन के लिए, जो नॉन फिक्शन के लिए 2024 के उद्घाटन महिला पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की गई कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, ये बताना है। ये है अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, झुंपा लाहिड़ी, मधुमिता मुर्गिया। इनका नाम है मधुमिता मुर्गिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय वायुसेना किस स्थान पर मेगा अभ्यास गगन शक्ति 2024 आयोजित करने जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोखरन राजस्थान, ढेंकनाल उड़ीसा, ओट्टापलम केरल, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। याद रखेंगे ये जो है पोखरन राजस्थान में भारतीय वायुसेना मेगा अभ्यास गगन शक्ति 2024 लॉन्च करने जा रही है। नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। उत्कल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। याद रखिएगा उत्कल दिवस की बात करेंगे ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित क्लास आने वाली है। 1 या 2 दिन में जो है कंप्लीट जो है 1 जनवरी से लेकर के पूरे 31 दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण दिवस करवाएंगे। और महत्वपूर्ण जो उनके थीम है, जो भी उनके महत्वपूर्ण थीम होंगे उनको भी साथ साथ में बताएंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, 1 या 2 दिन में जरूर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि हर बार जितनी बार भी आप एग्जाम देते हो
हर बार एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिवस से पूछा ही जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने वर्ष 2023 को डैश घोषित किया। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कैमलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सभा यूएनजीए ने वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बासिरो दियोमाए फे को किस देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सेनेगल, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। बासिरो जो दियोमाए हैं, इनको किस देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनको जो है सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, बासिरो दियोमाए। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनेमैन का हाल ही में निधन हो गया है। डेनियल काहनेमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो अगर किसी विशेष क्षेत्र से विशेष किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, कोई खेल मतलब राइटर हैं और खिलाड़ी हैं, अगर वो कोई भी है विशेष, उनमें कुछ विशेष है तो उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। याद रखेंगे, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है और इनका डेनियल काहनेमैन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था? अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या शांति। याद रखेंगे, इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ पे ए ऑप्शन है इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में रोका गया? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सबसे अधिक जो बाल विवाह है ये बिहार राज्य में रोका गया है। आप सभी को पता होना चाहिए आंकड़ा, बिहार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। कात्यायनी सिंह ने खेलो इंडिया महिला सीरीज में अंडर 15 वर्ग में 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है और वह किस राज्य से हैं? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। कात्यायनी सिंह की बात करेंगे, कात्यायनी सिंह जो है ये संबंधित है बिहार से। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये बिहार से संबंधित है कात्यायनी सिंह। और खेलो इंडिया जो महिला सीरीज है इसमें अंडर 15 वर्ग में 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। जापी किस राज्य की लोक संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? जापी, याद रखेंगे जापी। और हाँ, आप सभी के लिए एक जीआई टैग की भी वीडियो आने वाली है जिसमें पूरे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग होंगे उन सभी को उसमें करवाएंगे। जापी किस राज्य की लोक संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? उड़ीसा, बिहार, असम, गुजरात। तो जापी की बात करेंगे तो जापी जो है ये असम की लोक संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक है और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? आप सभी को पता ही होगा, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह नेशनल मैरीटाइम वीक किस महीने में मनाया जाता है? ये जो है अप्रैल माह में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस दिन राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मनाया जाता है ये आप बताइएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1946, 1963, 1972 या 1999। याद रखेंगे, सीबीआई की जो स्थापना है ये 1963 ईस्वी में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का वार्षिक हॉकी इंडिया 2023 बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? अशोक कुमार, पीआर श्रीजेश, सलीमा टेटे, हार्दिक सिंह। याद रखेंगे, यहाँ पे हार्दिक सिंह ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का वार्षिक हॉकी 2023 बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। T20 में सर्वाधिक डिसमिसल करने वाले विकेट कीपर बनने का इतिहास किसने रचा है? महेंद्र सिंह धोनी, कामरान अकमल, दिनेश कार्तिक, क्विंटल डी कॉक। याद रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी जो हैं, इन्होंने T20 में सर्वाधिक डिसमिसल करने वाले विकेट कीपर का बनने का इतिहास बनाया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MS धोनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18।
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हाल ही में खबरों में थे और दोनों किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और फेवरेट क्वेश्चन है ये। जो भी एग्जामिनर है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इनका संबंध किस खेल से है, इन्होंने कौन से पदक जीते हैं, ये जरूर याद रखना है। टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, लूडो। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की बात करेंगे तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको, कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इसके बाद ही आपको पीडीएफ डाउनलोड होगी। पीडीएफ को ज्वाइन डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से आप ज्वाइन करेंगे और फिर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एटीपी 2024 मियामी ओपन मास्टर्स 1000 पुरुष युगल खिताब किसने जीता? इवान डोडिंग और ऑस्टिन काजिसेक, जनिक सिनर और ग्रिगोर दमित्रियोव, डेनियल कोलिंस और एलिना रैबकिना, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। तो एटीपी 2024 मियामी ओपन मास्टर्स 1000 युगल पुरस्कार जो है ये जीतने वाले हैं रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। भारत संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ? यहाँ पे संस्कृत नहीं, संस्कृत है। संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश की मदद करने से पर सहमत हुआ है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान। याद रखेंगे नेपाल, जो आपका नेपाल देश है, नेपाल जो कंट्री है आपकी, नेपाल देश में संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदद करने पर सहमत हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खो खो का खिताब कितने जीता? दिल्ली, महाराष्ट्र, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, रेलवे। याद रखेंगे यहाँ पे जो आपके महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खो खो का खिताब जीता है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देश में सबसे अधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद रखने में किस राज्य ने अग्रणी स्थान हासिल किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। याद रखें यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है आपका, इसने सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद रखने में अग्रणी स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बरसाना जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। बरसाना की बात करेंगे तो बरसाना आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में इसने कार्यभार संभाला है? सीपी राधाकृष्णन, ऋतुराज अवस्थी, शेफाली शरण, हंसा मिश्रा। याद रखेंगे इसमें जो शेफाली शरण है, शेफाली शरण ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? जयश्री दास वर्मा, ऋतुराज अवस्थी, हंसा मिश्रा, गोविंद ढोलकिया। याद रखेंगे जो आपके जयश्री दास हैं, जयश्री दास, इन्होंने जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मीना चरंदा, जयश्री दास वर्मा, शेफाली शरण, विनीत जैन। याद रखेंगे मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्कृति पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? मीना चरंदा को। याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीना चरंदा। अगला प्रश्न है 27। हाल ही में समाचार प्रसारण के लिए ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ENBA जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इससे किसे सम्मानित किया गया? मीना चरंदा, जयश्री दास वर्मा, शेफाली शरण या विनीत जैन। तो याद रखेंगे जो आपके विनीत जैन है, विनीत जैन, इनको ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे।
28 नंबर प्रश्न है, नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, वह किस देश से हैं? नोवाक जोकोविच की बात करें, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। याद रखेंगे जो नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, चीन ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में 30 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की एक सूची जारी की है? असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो भारतीय राज्य है उसमें 3 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की एक सूची जारी किया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? पोलैंड, कांगो, नेपाल, आयरलैंड। याद रखेंगे जो आपके जूडिथ सुमिनोवा तुलुका है ये कांगो राज्य, जो आपका कांगो देश है, कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनोवा तुलुका। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और प्लीज सभी लोग अपना सपोर्ट जरूर किया करें, क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोगों के लिए डेली नए से नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद यही रहती है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें और आपको पसंद आए। ये हमेशा हम सोचते हैं कि आपको क्लास पसंद आए और जो भी क्वेश्चन करवाएं वो एग्जाम रिलेवेंट हो, कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना हो जो आपके एग्जाम में ना आने हो और हम करवाएं, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ना तो आपका ना ही हमारा। हम चाहते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, इसलिए आप भी सपोर्ट जरूर करिए। सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। आपको इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। विद्यालय एजुकेशन चैनल है टेलीग्राम में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के पहले डाक टिकट जारी होने के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राज्य ने विशेष कवर जारी किया है? उड़ीसा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे विश्व के पहले डाक टिकट जारी होने वाले जो 250 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में किस राज्य ने विशेष कवर जारी किया है, ये बताना है। तो ये जो है राज्य है बिहार राज्य ने विशेष कवर जारी किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हाल ही में NHAI द्वारा फास्टैग से संबंधित कौन सी पहल लागू की गई है, ये बताना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है इसके द्वारा फास्टैग से संबंधित कौन सी पहल लागू की गई? एक राष्ट्र एक फास्टैग, एक वाहन एक राष्ट्र एक वाहन एक फास्टैग, एक मोबाइल एक फास्टैग। याद रखिएगा इसका है एक वाहन एक फास्टैग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 व्हीकल 1 फास्टैग, ये इसकी जो है पहल है। अगला प्रश्न है 33, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात ₹100 के सार्वकालिक उच्चतम स्तर को पार कर गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि है। 15,920 करोड़, 19,920 करोड़, 20,183 करोड़ या 21,083 करोड़। याद रखेंगे यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 21,083 करोड़। 21,083 करोड़ जो है ये टोटल भारत का रक्षा निर्यात है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर, अजय सिंह, JS सिडाना, सलील पारेख। याद रखेंगे एसोचैम का नया अध्यक्ष चुने गए हैं संजय नायर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संजय नायर को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न 35, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 35वें महानिदेशक के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला है? संजय नायर, अजय सिंह, JS सिडाना, सलील पारेख। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो 33वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं इनका नाम है JS सिडाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, JS सिडाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार के द्वारा 1 से 7 अप्रैल 2024 तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? पोषण माह, अंधता निवारण सप्ताह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्ताह, राष्ट्रीय
साक्षरता सप्ताह। तो याद रखें, अंधता निवारण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, इसी को बोलते हैं अंधता निवारण सप्ताह है या प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37। पारादीप बंदरगाह 2023 भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा। यह किस राज्य में स्थित है? कार्गो बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह की बात करेंगे। उड़ीसा, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे जो आपका कार्गो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान IIA द्वारा प्रतिष्ठित कोडाईकनाल और वेधशाला कोडाईकनाल सौर वेधशाला KSO की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये बताना है। 124वीं, 125, 126, 127। तो हाल ही में जो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान है इनके द्वारा प्रतिष्ठित कोडाईकनाल सौर वेधशाला की हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है 125। अगला प्रश्न बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीबू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? कच्चा तीबू द्वीप ये बताना है। तो कच्चा तीबू जो द्वीप है ये किन देशों में है? ये जो है भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। ये आपका भारत और श्रीलंका, भारत एंड श्रीलंका के मध्य स्थित है, याद रखेंगे। कच्चा तीबू द्वीप, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मिस्र, पोलैंड, आयरलैंड, कांगो। याद रखेंगे जो आपके अब्दुल फतेह अल सीसी हैं ये मिस्र देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। बिहार की बेटी प्रीति कुमारी ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। वह बिहार के किस जिले से हैं? दरभंगा, सहरसा, पटना, मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे ये जो है बिहार की बेटी प्रीति कुमारी का बात करेंगे, ये सहरसा जिले से बिलोंग करती है और इन्होंने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके बिहार को गौरवान्वित किया है। और ये सहरसा जो आपका सहरसा जिला है यहाँ से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? शहर से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में CART सेल थेरेपी राष्ट्र को संबोधित किया है या समर्पित किया है? IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। याद रखिए राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने कौन सी IIT में CART सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये IIT बॉम्बे, जो कि IIT बॉम्बे है यहाँ पे समर्पित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। IIT बॉम्बे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43। आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये बताना। जो आगामी लोकसभा चुनाव है उनमें युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना, मैथिली ठाकुर, राजकुमार राव, सचिन तेंदुलकर। इसमें याद रखेंगे जो आपके आयुष्मान खुराना है, आयुष्मान खुराना से इन्होंने कहा है, आग्रह किया है कि आप आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44। मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। याद रखेंगे जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ये राज्यसभा सदन, जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा सदन से सीधे मतलब सेवानिवृत्त हो गए हैं राज्यसभा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 45। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 5 अप्रैल, 4 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करेंगे ये अपनाया गया था 5 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इस राज्य के राज्यपाल ने ताम्रम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है?
आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। याद रखें किस राज्य के राज्यपाल ने ताम्रम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र का उत्थान किया है या परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? यह है तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। 2024 की वार्षिक फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार दुनिया के 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सावित्री जिंदल, शिव नादर, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। जो 2024 की वार्षिक फोर्ब्स अरबपति सूची है उसके अनुसार 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने जो लोग वाले जो एकमात्र भारतीय हैं इनका नाम है मुकेश अंबानी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है 48। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो इस वर्ष उत्तरी अटलांटिक संधि जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है द्वारा समर्पित एक सैन्य गठबंधन है। 4 अप्रैल 1947, 4 अप्रैल 1939, 4 अप्रैल 1950, 4 अप्रैल 1965। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अप्रैल 1949। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन हुआ था और इसे जो है सैन्य गठबंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 49। हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बनाया है? चीन, यूएसए, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। ये कृत्रिम सूर्य रिएक्टर के 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। जुआन विंसेंट पेरेज द्वारा मोरा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और वह किस देश से संबंधित हैं? इसका जो है राइट आंसर सभी लोग दीजिएगा। वेनेजुएला, चीन, भारत, थाईलैंड। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता हो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास जरूर पसंद आई होगी। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके दोबारा अपना रिवीजन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।